हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक के बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज लेंगे कि किस ब्रांच से करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड्स कि हमें किस ब्रांच से करना चाहिए कि हमें सर्विस मिलने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात पूरा बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जो कि सर्विस देने की प्रोबेबिलिटी को आपको पूरा कर दे। क्योंकि देखिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हैं, मतलब कैंडिडेट पास आउट आफ्टर द पॉलिटेक्निक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सीट वही है, यूँ कह ले सीटों की संख्या कम भी हो रही है। तो ऐसे हालत में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सबको प्लेसमेंट देना। हाँ, आप जो किसी भी अगर स्कूल मतलब जिस भी कॉलेज से कर रहे हो उस कॉलेज पर लिखा होगा, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो 120% लिखा होगा कि यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन होता है। लेकिन वो इसलिए लिखा होता है ताकि आप जाकर वहाँ से एडमिशन ले लें और उनके स्कूल की मतलब कॉलेज की मार्केटिंग अच्छी हो, कॉलेज में लड़के ज़्यादा हैं, उनके पूरे 270 सीट या 300 सीट या जितनी भी सीटें हैं वो सीटें भरी रहें, फुल रहें, और ताकि उनका हर साल जो लड़कों से मिलने वाला वेतन है, मतलब जो फीस है वो पूरा आए और उनका जो इन बैंक बैलेंस है वो ज़बरदस्त बना रहे। तो इस वजह से वो लिखा रहता है। तो लिखने के लिए देखिए फ्रेंड्स बहुत कुछ लिखा रहता है, और 100 में से तो 90% तो नहीं कह सकते, लेकिन 70% तो फ्रेंड्स झूठ ही लिखा रहता है, और कहीं कहीं 90% भी झूठ लिखा रहता है कि कुछ कैंपस वैम्पस कराना नहीं है, एक आध दो लड़कों का करा दिए, ढेर सारे लड़कों का छाप दिए। आजकल यही मॉडर्न ट्रेंड चला हुआ है हर कॉलेज में। भाई उन्हें ट्रैफिक चाहिए और ट्रैफिक उन्हें ऐसे ही मिलेगी। और वे फ्रंट बिल्डिंग और गेट, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने बिल्डिंग का फ्रंट कलर और गेट जो होती है यानी फाटक जो होती है बहुत ही तगड़ा बनाते हैं, ताकि लड़के के जो गार्जियन देखें वो इम्प्रेस हो जाएं। तो प्राइवेट का यही हाल है। तो कोशिश करिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज से लें, और उसमें फ़ीस भी कम रहती है, क्योंकि आजकल पॉलिटेक्निक में लोग जब 70-70 हज़ार रुपये एक साल की फ़ीस लेने लगे हैं तो और बात छोड़िए। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में 25 से 30 हज़ार ही फीस है आपकी सालाना, और उसमें थोड़ा सा कैंपस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप देख कर समझ कर ले, मान लीजिए इन केस आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज ले ले ऑप्शन के तौर पर, लेकिन कोशिश करिए गवर्नमेंट कॉलेज से ले। और ब्रांच की जहाँ तक बात है तो उस ब्रांच से ले जिसमें आपका मतलब आपके कुछ रिलेटिव लोग हो, या मतलब कुछ ऐसा हो कि इस ब्रांच से हम करेंगे तो हमारा नौकरी लगना पक्का है। होता है क्योंकि आप इसके अगल बगल, जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक ब्रांच है, ज़्यादातर लोग प्लास्टिक ब्रांच, पेंट ब्रांच, डेयरी इस सब से करना नहीं पसंद करते हैं। उनके दिमाग में बस ये रहता है केवल पॉलिटेक्निक करना है, किस ब्रांच से करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कितना फ़ायदेमंद है, फ्यूचर में इसका स्कोप कितना है, ये स्टेबल है या नहीं है, ये सब जानकारी वे नहीं जुटा पाते हैं, या यूँ कह ले उन्हें जानकारी नहीं रहती है, या यूँ कह ले कि उन्हें जानकारी देने वाला कोई नहीं रहता है, या कोई ऐसा रहता भी है तो वो उनके कांटेक्ट में नहीं रहता है। इस वजह से उल्टा सीधा वे लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, पूरा इन्वेस्टिगेट करके अच्छी तरह से, अगर आपके अगल बगल कोई इस तरह से कंपनी हो जो प्लास्टिक की कंपनी है और जो आपको करीब 20-25 हज़ार रुपये दे रही है, और आपको पता है कि ये भाई इसमें जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो लड़के 12वीं पास है उसमें जाते हैं, 2-3 साल काम कर लेते हैं तो उनको 20-25 हज़ार रुपये मिलने लगते हैं। तो अगर आप पॉलिटेक्निक होल्डर हैं, बीटेक होल्डर हैं, तो उसमें जाएंगे तो आपको ज़बरदस्त तनख्वाह मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा आप इस तरह से चीज़ें समझिए। अब मान लीजिए कि आपके 10 या 15 किलोमीटर के रेंज में कोई मान लीजिए कि डेयरी की कंपनी है, आपको पता है कि आपके मतलब अगल बगल के लोग जो उसमें जाते हैं, काम करते हैं मज़दूर की तरह, तो आपके पास एक ग्रेट आइडिया है, आप उसमें जाइए, आप उस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करिए, चाहे बीटेक कर लीजिए और अच्छा है, और अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि देखिए आपके वहाँ के जो कैसे जॉब मिलती है आपको पता रहेगा, और एक बार वो जब वहाँ पर एंट्री आपने ले लिया ना, तो दूसरी जो कंपनियाँ होती है वो आती रहती हैं, और वो अब आती रहती हैं और स्किल्स देखती ही रहती हैं। अब क्या होगा, वो तो डायरेक्ट वहाँ पर आपको कांटेक्ट करेंगे नहीं, वहाँ आपका फ़ोन नंबर ईमेल से कांटेक्ट कर लेगी, वहाँ पर भी कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी सैलरी में एक उछाल आने की संभावना पूरी की पूरी बढ़ जाती है। आप ये मत सोचिए कि मैं
ये सब यूँ ही बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली इसे खुद देखा है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो अच्छा। मैं तो यही कहूँगा कि 12वीं के बाद कुछ अपने जो 15 या 20 किलोमीटर के अंदर में जो कंपनियां हैं उसमें ज़रा सा देख लें, खास करके जो प्राइवेट कंपनियां हैं। सरकारी कंपनियों को तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पहले तो ये होना चाहिए कि कहीं भी जॉब मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि मतलब कि वहाँ पर मिले, क्या मतलब सरकारी में ही मिले, तभी आपको कहीं पर भी पहले मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए। और फिर बाद में अपना सरकारी के लिए अपना स्कैनिंग करते रहिए, अपना ये क्या करते तैयारी करते रहिए, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर भी एक पॉलिटेक्निक के बाद क्या करूँ, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, ये एक वीडियो है, इसे भी आप जाकर देख सकते हैं। करीब 12 मिनट का वीडियो है, देखेंगे तो थोड़ा आपको जानकारी में इंक्रीमेंट होगा ही, जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो तो इस तरह से है। तो इतना अगर सेंसिबिलिटी लेकर आप चलेंगे ना तो थोड़ा सा परेशान नहीं होंगे। अब ये समझ के लेंगे केवल पॉलिटेक्निक कर ले जॉब नहीं मिल रहा है, तो वाकई में आपको जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जॉब के लिए हर कोई भाग रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक लड़के से मिला था, तो बोला था भाई वो 12वीं पास किया था लड़का, और वो अमर उजाला जैसे एक होती है ना न्यूज़पेपर, उसमें काम कर रहा था। तो बोला, तो मैंने पूछा भाई कितना मिलता है तुम्हारे को, तो बोला कि भाई हमको 12,000 रुपये मिल जाता है और 5 घंटे काम करने पड़ते हैं, हफ्ते में 6 दिन जाना पड़ता है। बोली तो अच्छा है भाई, कुछ तो उसे मिल रहा है। अब सोच लीजिए, अगर उसने प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक कर लिया होता, या अगर उससे और ज़्यादा अच्छा करना तो बीटेक कर लिया होता, तो क्या वो उस जगह काम करता है तो उसमें उसे और ज़्यादा अच्छा मिलता। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके मतलब अगल बगल भी और मतलब चीज़ें हैं तो हैं जहाँ प्रिंटिंग होती है, मतलब और भी कंपनियों की, जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इस तरह से। तो उसने बिल्कुल कहा हाँ, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान सब मेरे अगल ही बगल में प्रिंटिंग होते हैं कुछ ही दूरियों पर। तब यही आप सोच लीजिए कि अगर वो अच्छा करेगा तो क्या वो वहाँ के जो दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, इस तरह के जो न्यूज़पेपर, उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप इस तरह से करते रहिए। ऐसा नहीं कि 12वीं के बाद बिल्कुल बैठ गए डिग्री टू डिग्री डिग्री टू डिग्री के बारे में सोच रहे, फिर प्रैक्टिकली कुछ देख ही नहीं रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स हो जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या हो गया, आपका थोड़ा सक्सेस रेट थोड़ा का जो जल्दी मिलना चाहिए वो बहुत देर में मिलेगा। तो यही कहने का मतलब है कि अगर आप जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्कैनिंग कर कर थोड़ा कई तरह से देखिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप सम्राट की तरह बैठ गए हैं गद्दी पर और डिग्री पर डिग्री लिए जा रहे हैं, अगल बगल कुछ देख ही नहीं रहे हैं, या यूँ कह लें कि आप देखना ही नहीं चाहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब होता है कि बड़ी समझ बूझ कर चलें, ताकि आपको फ़ायदा मिलते ही रहे। क्योंकि आपको फ़ायदा मिलेगा तभी तो आपकी करियर आगे बढ़ेगी, और आपको फ़ायदा मिलेगा मतलब आपके घर वालों को फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर उस लड़के ने 12वीं के बाद प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो 5 घंटे काम कर रहा था, और वहाँ पर वो मतलब कि कॉलेज कुछ ऐसा चूज करता कि भाई बताता कि भाई हम 2 दिन जाता हफ्ते में, 3 ही दिन जाता टाइम निकल के, तो उसका कितना फ़ायदा हो जाता, सोचिए वो कितना आगे चला जाता। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि पढ़ने वाले पढ़ने में लगे रहते हैं, काम करने वाले काम में लगे रहते हैं। कोई ऐसा बहुत कम होते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन इफ़ेक्ट देखते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने की है। ज़्यादातर लोग का इस बात पर ध्यान नहीं जाता है कि आपने देखा होगा कोई युवा लड़का पढ़ने में तेज़ है तो अपने उसी तेज़ी के सनक में पढ़ता ही चला जाता है। वो ये नहीं सोचता कि अगल बगल भी चीज़ें कुछ अच्छी हो रही है। उसी तरह कोई युवा अगर काम करने में व्यस्त है, उससे उसका रिजल्ट मिल रहा है, उससे कुछ कमाई हो रही है, तो पढ़ाई लिखाई को बेकार समझता है। तो यही बात दोनों तरफ से गड़बड़ है। अगर दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो फिर करियर में आपके बूम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब है कि आप इसे एक बार ज़रूर आजमाइएगा, इस तरीके को। कोई भी ब्रांच आप ले तो इस तरह से ज़रूर देखें। ब्रांच से रिलेटेड मैं और चर्चा करता रहूँगा पॉलिटेक्निक के बारे में, और मैं तो ज़्यादातर चीज़ों के बारे में चर्चा करता रहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।